बांग्लादेश की सेना के भीतर कथित टकराव से जुड़ी एक रिपोर्ट भारत की अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स ने मंगलवार को प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बांग्लादेश आर्मी में पाकिस्तान और जमाते इस्लामी परस्त लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने अन्य जनरलों के समर्थन से बांग्लादेश आर्मी के मौजूदा चीफ जनरल वकार उज जमा को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने से ये नाकाम रहा। अब बांग्लादेश आर्मी ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। मंगलवार रात बांग्लादेश की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टरेट यानी ISPR ने इस रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए विरोध दर्ज करवाया है। ISPR ने अपने बयान में कहा है, बांग्लादेश आर्मी ने भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स में बेबुनियाद रिपोर्ट देखी है। इस रिपोर्ट में आर्मी के अंदर ही संभावित तख्तापलट का दावा किया गया है। ये रिपोर्ट पूरी तरह से बेबुनियाद है और बांग्लादेश में अस्थिरता लाने के लिए जानबूझकर गलत सूचना फैलाने के लक्ष्य से प्रकाशित की गई है। बांग्लादेश की सेना मजबूती के साथ एकजुट है और मौजूदा आर्मी चीफ के नेतृत्व में अपने संवैधानिक दायित्वों को लेकर प्रतिबद्ध है। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को बांग्लादेश मिलिट्री इंटेलिजेंस DGFI ने निगरानी में डाल दिया है। बांग्लादेश वॉचर्स का कहना है कि हालात तनावपूर्ण हैं। चेतावनी दी गई है कि अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश में भारी उथल-पुथल देखने को मिल सकता है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल ने बांग्लादेश सेना के मुख्यालय में एक बैठक बुलाई थी और इसमें अपनी ताकत मापने की कोशिश की थी। इस बैठक का लक्ष्य था कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सेना में तख्तापलट किया जा सके, लेकिन इस बैठक में सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी बहुत कम थी। बांग्लादेश की आर्मी ने रिपोर्ट को खारिज किया। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, बांग्लादेश के मौजूदा आर्मी प्रमुख जनरल वकार वैचारिक रूप से मध्यमार्गी माने जाते हैं। इन्हें भारत की तरफ झुकाव रखने वाला माना जाता है और बांग्लादेश में इस्लामिक दबदबे वाली सरकार के विरोधी रहे हैं। जनरल वकार ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि शेख हसीना सुरक्षित भारत पहुंच जाएं। पिछले साल 5 अगस्त को इस्लामी पार्टियों की अगुवाई वाली भीड़ शेख हसीना के आवास पर पहुंच गई थी। हाल ही में जनरल वकार ने संकेत दिया था कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सेना बड़ी भूमिका निभा सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के इन दावों पर बांग्लादेश की सेना ने कहा है, यह हमारे लिए चिंता की बात है कि इकोनॉमिक टाइम्स लगातार इस तरह की गलत सूचना फैलाने का काम कर रहा है। बांग्लादेश की आर्मी में किसी भी तरह की कोई आंतरिक कलह नहीं है। हम खासकर भारत के मीडिया आउटलेट से आग्रह करेंगे कि कम से कम पत्रकारिता की बुनियादी बातों का तो ध्यान रखें। बिना पुष्टि के कोई सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित करना पत्रकारिता के सिद्धांत के खिलाफ है। इससे पहले पिछले महीने जनरल वकार उज जमा ने बांग्लादेश के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा था, अगर आप आपसी मतभेदों से ऊपर नहीं उठेंगे और आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। अगर आप आपस में ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे तो इससे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। इसी साल जनवरी महीने में बांग्लादेश की अखबार प्रथम आलो को दिए इंटरव्यू में जनरल वकार उज जमा ने भारत को लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था, भारत एक अहम पड़ोसी देश है, हम कई मामलों में भारत पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ भारत को भी हमसे कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। भारत के बड़े संख्या में लोग बांग्लादेश में काम करते हैं। भारत के ये कामगार दिहाड़ी के साथ स्थायी काम भी करते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत को लेकर बांग्लादेश के आर्मी प्रमुख की सोच क्या है। जनरल जमा ने कहा था कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग भारत इलाज कराने जाते हैं। हम भारत से कई चीजें खरीदते हैं। ऐसे में बांग्लादेश की स्थिरता में भारत के व्यापक हित जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच लेन देन का संबंध है। दोनों देशों के बीच संबंध बराबरी और ईमानदारी की बुनियाद पर होने चाहिए। भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के लिए अहम मुल्क हैं, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद से दोनों देशों में अविश्वास बढ़ता गया और अभी तक वो भरोसा बहाल नहीं हो पाया है। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क भी कहा जाता है। दरअसल बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और ये उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा का 94% है। यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से
भारत से घिरा हुआ है।